इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि ये इस जो सर्कल दिया हुआ है इसमें ओ ए 2AB के बराबर होगा। कहाँ पे ओ ए? ये रहा ओ ए, है ना। ए बी कहाँ है? ये रहा ए बी। तो ये ट्वाइस होगा ओ ए के, हमें ये प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, कौन छोटा है, ए बी छोटा है कि ओ ए छोटा है? तो ऐसे सोचो, यहाँ पर ए बी की जगह 5 रखो तो ओ ए कितना आ जाएगा? 10। अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है तो ओ ए कितना होगा? 10, इसका डबल। इसका मतलब ये लाइन जो है ये बड़ी लाइन है, ये छोटी है ना। तो हम जानते हैं कि सेंटर से जो लाइन पास होती है ना, और एक्सटर्नल पॉइंट तक जाती है, जिस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट डाला है सर्कल पे, ये एक्सटर्नल पॉइंट ए है, ए से मैंने 2 टेंजेंट खींचा है ना, ए सी और ए बी, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन हो रही है ये लाइन जो कि सेंटर से होकर गुजर रही है ना। तो वो लाइन इस पूरे एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर ये पूरा 120 डिग्री है तो ये 60, आधा 60 होगा, इधर वाला भी 60 होगा। जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आया तो वो ऐसे देखें कि ओ बी जो है वो रेडियस है इस ट्राइंगल के लिए। ये दोनों ट्राइंगल को देखो, ओ बी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है। तो इस ट्राइंगल का 2 साइड तो बराबर हो गया है ना। तो एक साइड तो पहले एक साइड बराबर हो गया। कौन कौन सा? ओ बी और ओ सी बराबर है दोनों ट्राइंगल में, पहली चीज़। दूसरा, ओ ए दोनों में कॉमन है तो एक साइड और बराबर हो गया है ना। एक साइड ये बराबर है, एक साइड ये बराबर है दोनों के लिए। और एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट डालो तो उसकी लेंथ बराबर होती है, जितना ए बी होगा उतना ही ए सी है। तो एक साइड और बराबर हो गया है ना, ए बी ए सी के बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड फिक्स हो गए। तो ये एस क्राइटेरिया लगा सकते हैं, यानी कि दोनों ट्रायंगल जो हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि एक ही बात है, इसको पलट के इस पर रख दो, पता ही नहीं चलेगा, कोई नहीं जान पाएगा कि 2 ट्रायंगल रखे हुए हैं, है ना, बिल्कुल सेम है। तो एक ही ट्रायंगल है दोनों, तो इसका मतलब उसके सारे एंगल भी बराबर होंगे। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो अगर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 है तो क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए, अभी हमने सीखा, तो ये पूरा 120 डिग्री है। तो इसको कितना मिलेगा? इसको 60 मिलेगा और इसको भी 60 मिलेगा, है ना, तभी तो बराबर होंगे। 60 + 60 120 डिग्री, ठीक है। अब एक और चीज़ जानते हैं हम कि जो रेडियस होता है वो भी क्या है? रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। कौन? ओ ए हाइपोटेन्यूज हो गया, इतना ठीक है। एंगल के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया। और बचे हुए को क्या कहते हैं? बेस। जो बच गया वो बेस, ओके। अब इसमें मुझे ध्यान से देखकर बताओ कि मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो लगाऊं। पी बी पी अपॉन में एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद, नीचे लिखा है हर हर भोले। इसमें पी अपॉन बी जो होता है वो होता है साइन थीटा, ये होता है साइन। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस। और ये होता है टेन थीटा। पी अपॉन बी क्या होता है? टेन थीटा, ओके। तीनों में से कौन सा लगाऊं? कौन सा लगाऊं कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, ए बी प्रूव हो जाए, जो हमारा हमें जो चाहिए वो मिल जाए, है ना। कौन सा लगाऊं? कोई कहेगा साइन लगा दो। तो जब हम साइन लगाएंगे तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। पी बी पी अपॉन एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में ओ बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? ये ओ ए। इसको लेके क्या करोगे? ओ बी तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना, तो परपेंडिकुलर तो हमें चाहिए ही नहीं। एक स्टेप में प्रूव करना है, परपेंडिकुलर मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे क्या चाहिए? मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज से मतलब है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज वाला ढूंढो। परपेंडिकुलर इसमें है, ये भी नहीं लगाएंगे। परपेंडिकुलर इसमें है, ये भी नहीं लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? कॉस थीटा, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस लगाएंगे 60 डिग्री, वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? ये ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ ए। ख़त्म हो गया एक लाइन में। कॉस 60 होता है 1/2, है ना। और सही है ना, कॉस 60 1/2 होता है। ए बी लिखा ही हुआ है पहले से, और ये नीचे में ओ ए लिखा है पहले से।
बस ओ ए को उधर ले गए, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी। मतलब ओ ए ज़्यादा बड़ा है और ए बी छोटा साइड है ना, ये भी पूछे अगर तो, क्योंकि ए बी को डबल करना पड़ रहा है हमें ओ ए से ओ ए के बराबर करने के लिए। तो अगर ए बी अगर एक्स है तो ओ ए 2x होगा, ए बी अगर 10 है तो ओ ए 20 होगा, ऐसे प्रूव हो गया।